नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस ऑनलाइन टीचर एकेडमी 2.0 में। तो दोस्तों आज आपको मैं मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं और उससे रिलेटेड दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों देखेंगे कि 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग का हर एक शिफ्ट में दोस्तों इस टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों वो टॉपिक क्या है और उससे रिलेटेड आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आता है, ये सारा मैं आपको दोस्तों इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उस टॉपिक का जो नाम है, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों आप लोग का आयलर फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला दोस्तों? आयलर फॉर्मूला, यानी जिसको कह सकते हैं कि आयलर सूत्र। ठीक है, तो आयलर सूत्र से दोस्तों आप लोग का एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है हर एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आयलर सूत्र का जो आप लोग का फॉर्मूला होता है वो आप लोग का इस तरह से होता है, एफ प्लस भी। ठीक है, एफ प्लस भी बराबर में क्या होता है, ई प्लस टू। इस फॉर्मूला को आप लोग दोस्तों याद रखना है। एफ प्लस भी बराबर में क्या होता है, ई प्लस टू होता है। तो देखिए एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब दोस्तों आप लोग का फलकों की संख्या होता है। ठीक है, भी का मतलब क्या होता है, तो भी का मतलब होता है दोस्तों आप लोग का शीर्षों की संख्या होता है। ठीक है, शीर्षों की संख्या होता है। और एक आप लोग का ई हुआ, ई से मतलब होता है दोस्तों आप लोग का किनारा। ठीक है, किनारा यानी जिसको कह सकते हैं कि भुजा। तो ई का मतलब होता है दोस्तों आप लोग का किनारा। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रख लीजिएगा, एफ प्लस भी बराबर में ई प्लस टू। इससे रिलेटेड दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए सवाल में आप लोग का क्या दिया हुआ है कि यदि फलकों की संख्या 5, यानी एफ का मान दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है। किनारों की संख्या आप लोग का कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, यानी ई बराबर में कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो आयलर सूत्र से शीर्षों की संख्या ज्ञात करना है। शीर्षों मतलब दोस्तों आप लोग का भी निकालना है हम लोग को। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस भी बराबर में क्या होता है, ई प्लस टू। इसी फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना है। देखिए ऐप का मान आप लोग का कितना दिया हुआ है, ऐप का मान आप लोग का 5 दिया हुआ है, तो इसके जगह पर 5 लगाएंगे। प्लस में भी का मान हम लोग को निकालना है, बराबर में ई का मान आप लोग का 9 दिया हुआ है, तो 9 लिखेंगे। प्लस में यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को निकाल सकते हैं दोस्तों, भी बराबर में कितना हो गया, 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11 हो गया। और 11 में अगर 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में अगर 5 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें आप लोग का 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से हम लोग नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। आयलर का सही सूत्र होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा सही सूत्र? देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि एफ प्लस बी बराबर में होता है ई प्लस टू। ठीक है, अब दोस्तों इस फॉर्मूला को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कि एफ प्लस भी, अब ये जो ई आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये बराबर किधर जाएगा, तो माइनस के ई बराबर में भी हम लोग 2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एफ प्लस बी बराबर, एफ प्लस बी माइनस ई बराबर में 2, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 में सही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, नंबर 3 में आप लोग का दिया हुआ है दोस्तों कि आयलर सूत्र एफ प्लस भी बराबर ई प्लस टू किससे संबंधित है, यानी किससे रिलेटेड है। क्या वह शीर्ष से संबंधित है, क्या फलक से संबंधित है, क्या किनारा से संबंधित है, या इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एफ जो है, एफ आप लोग का किससे संबंधित है, एफ दोस्तों आप लोग का फलक से संबंधित है, ये फलकों की संख्या बता रहा है। भी आप लोग का किससे संबंधित है, भी आप लोग का किनारों की संख्या से संबंधित है। और ई आप लोग का क्या है दोस्तों, ई आप लोग का शीर्षों की संख्या से संबंधित है। ठीक है, यानी एज। तो एफ प्लस भी बराबर में ई प्लस टू किससे संबंधित है, ये सभी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 में आप लोग का दिया हुआ है कि 2D आकृतियां नहीं है। दोस्तों 2D आकृति किसे कहते हैं, पहले इसको हम लोग को जानना है। तो 2D आकृति में क्या होता है, आप लोग का लंबाई दिया हुआ रहता है और आप लोग का चौड़ाई दिया हुआ रहता है, यानी लेंथ और ब्रेथ इसमें दिया रहता है दोस्तों 2D आकृति में। ठीक है, और 3D आकृति में क्या रहता है, 3D आकृति में आप लोग का लंबाई भी रहता है, चौड़ाई भी रहता है, और आप लोग का एक और होता है दोस्तों ऊंचाई, यानी तीनों इसमें होता है, तो हो जाता है। ठीक है, तो 2D आकृति यहाँ पर नहीं है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। क्या त्रिभुज होगा, क्या आयत होगा, क्या वर्ग होगा, या घनाभ होगा। तो दोस्तों इन सभी में इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का घनाभ। क्योंकि दोस्तों घनाभ में क्या है, आप लोग का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो ये 3D के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, 3D के अंतर्गत आता है। तो 2D के अंतर्गत ये नहीं आता है, 2D के अंतर्गत ये सारा आपका आता है, त्रिभुज, आयत और वर्ग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, यानी घनाभ। घनाभ क्या है, एक 2D आकृति नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 5 में आप लोग का दिया हुआ है कि द्विमीय आकारों में कौन कौन से मापन होते हैं। द्विमीय मतलब क्या होता है दोस्तों, 2D। ठीक है, और डी का मतलब क्या होता है, डायमेंशनल होता है, यानी 2 डायमेंशनल आकारों में कौन से मापन होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, मैंने आप लोग को अभी बोला कि इसमें लंबाई होता है और खाली क्या होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है,
इसी तरह से हम लोग देखेंगे दोस्तों नंबर 6, और नंबर 6 में आप लोग का दिया हुआ है कि त्रिविमीय यानी त्रिविमीय आकारों में कौन कौन से मापन होते हैं। त्रिविमीय मतलब बोले क्या होता है दोस्तों, आप लोग का 3D होता है। तो 3 डायमेंशनल में क्या होता है आप लोग का, लंबाई भी होता है, उसके बाद चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो कि 3D आकारों के मापन होते हैं। नंबर 7 आप लोग का क्या है कि समबाहुफलक, यानी जिसमें बहुत सारा फलक हो उसको क्या कहते हैं, समबाहुफलक कहते हैं। कौन सी आकृति होती है, घन होगा, शंकु होगा, बेलन होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इन सब में दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घन, क्योंकि घन में दोस्तों आप लोग का बहुत सारा फलक होते हैं। और शंकु, ठीक है, वहाँ यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है शंकु और बेलन, ये दोनों क्या है दोस्तों आप लोग का 3D है। ठीक है, यानी 3 डायमेंशनल आकृति है। तो घन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 8 में आप लोग का क्या दिया हुआ है कि आयलर सूत्र का प्रयोग करके फलकों की संख्या ज्ञात करें, जबकि शीर्ष मेरा कितना दिया हुआ है 6 और किनारा मेरा दिया हुआ है 12। ठीक है, शीर्ष यानी भी बराबर में कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और किनारे यानी ई बराबर में दिया हुआ है कितना 12 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है दोस्तों एफ यानी फलकों की संख्या को निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस भी बराबर में क्या होता है ई प्लस 2, यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग का एफ क्या है, देखिए एफ यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एफ हमको निकालना है। ठीक है, एफ हमको दोस्तों क्या करना, निकालना है। तो एफ है प्लस भी का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 6 लिखेंगे, बराबर में ई का मान आप लोग का 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12 प्लस यहाँ पर 2, तो यहाँ से आप लोग का निकल जाएगा एफ बराबर, इधर कितना हो गया 12 और 2 14, 14 में अगर 6 को घटाएंगे तो ये आप लोग 8 हो जाएगा। तो फलकों की संख्या आप लोग का 8 निकल रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 9 में आप लोग क्या है कि एक घन के किनारों की संख्या होती है। दोस्तों एक घन के किनारों की संख्या क्या होती है, ठीक है, ये आप लोग का एक घन है। ठीक है, ये आप लोग का एक घन है मान लेते हैं, और ये आप लोग का एक घन है। ठीक है, ये वाला जो आकृति है इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का ये वाला घन एक हुआ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक घन के किनारों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों एक फलक ये वाला हो गया, ठीक है, एक आप लोग का ये वाला हो गया, और एक आप लोग का साइड में हो गया। ठीक है, ये वाला एक फलक हो गया। तो अगर आप लोग सही से देखेंगे दोस्तों, तो इसमें जो आप लोग का फलक की संख्या है वो कितना है, मैं आप लोग का सही से पहले फिगर करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आप लोग का एक स्क्वायर हुआ, और एक आप लोग का ये वाला स्क्वायर कैसे होता है, एक आप लोग का ये वाला स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वाला हो गया। तो ये वाला इनमें से आप लोग का कौन कौन सा फलक, एक वाला ये वाला हो जाएगा एक फलक। ठीक है, एक आप लोग का ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और एक आप लोग का दोस्तों ये वाला फलक होगा। तो एक फलक में कितना किनारा होता है, एक फलक में आप लोग का 4 किनारा होता है। तो एक पूरा क्यूब में, ठीक है, एक घन में पूरा कितना किनारा होता है, कितना फलक होते हैं, 3 फलक होते हैं। और एक फलक में होता है दोस्तों आप लोग का 4 किनारा। ठीक है, तो यहाँ पर सब घन को अगर मिला देंगे, अगर सबको मिला दें यानी सबके फलक को अगर मिला देंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुना 3 कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। ठीक है, तो एक घन के किनारों की संख्या कितना हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर 4 यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नंबर 10 में आप लोग का दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा इस समूह का नहीं है, घन, घनाभ, आयतन और शंकु। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आप लोग का, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि ये सब जो आप लोग का है, घन जो है, उसके बाद घनाभ जो है और शंकु जो है, ये तीनों के तीनों दोस्तों आप लोग का क्या है, 3 डायमेंशनल आकृति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 11 में आप लोग का है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, 6 होते हैं, 12 होते हैं, 8 होते हैं या 16 होते हैं। तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में दोस्तों आप लोग का कितना शीर्ष होते हैं, वो आप लोग का 6 होते हैं। ठीक है, कैसे होता है देखिए, इस तरह से होता है, उसके बाद इस तरह से, ठीक इस तरह से होता है। तो यहाँ पर 2 फलक हो गया, इधर आप लोग का 2 फलक हो गया, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग का 1, ठीक है, और एक पूरा मिला के, तो आप लोग का कितना शीर्ष हो गया टोटल मिला के, आप लोग का 6 शीर्ष हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 12 में आप लोग का दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, एक घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुना ए स्क्वायर भी हम लोग कर सकते हैं। तो 6 गुना यहाँ पर आप लोग का कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुना 10 हो जाएगा, और 6 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 600 वर्ग सेमी आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 में शो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 13 में आप लोग का और एक इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 15 सेमी और दूसरा कितना है 36 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल जो होता है वो आप लोग का क्या होता है, एरिया बराबर में 1/2 गुना में होता है D1 इंटू D2, यानी विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, D1 गुना कितना होगा, D2 होगा। ठीक है, तो 1/2 और D1 मेरा कितना दिया हुआ है, पहला आप लोग का 15 दिया हुआ है तो 15 करेंगे, और गुना में दोस्तों आप लोग का सेकंड नंबर में कितना दिया हुआ है, यानी विकर्ण 2 कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है तो 36 करेंगे। यहाँ से इसको काटेंगे दोस्तों, ये 18 बार में काटेगा, और 18 और 15 को अगर गुना करेंगे, ठीक है, 18 और 15 को अगर गुना करेंगे तो आप लोग गुना करके देख लीजिए, 270 वर्ग सेमी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 14 में आप लोग का क्या दिया हुआ है दोस्तों कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 360 वर्ग सेमी, और विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 सेमी। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर में क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुना विकर्णों की गुणनफल। तो पहला विकर्ण आप लोग का कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है तो 20 कर देंगे, और दूसरे विकर्ण आप लोग को ऐसे ही रख देना है, D कर देना है। ठीक है, देखिए अब कितना हो जाएगा, एरिया का मान भी आप लोग का दिया हुआ है 360 तो 360 कर देंगे, बराबर में कितना हो जाएगा, 1/2 गुना में हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 20, और गुना में यहाँ पर D हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा आप लोग का, ये 1 0 काटा, इसका 1 0 काटा, 2 से इसको काटेंगे तो ये आप लोग का 18 कट जाएगा। ठीक है, 18 से, और यहाँ पे अगर निकालेंगे दोस्तों तो D बराबर में कितना हो जाएगा आप लोग का, D बराबर में आप लोग का कितना हो जाएगा, देखिए 18 को 2 से गुना करेंगे तो 36 सेमी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 36 सेमी। ठीक है, इस 18 को 2 से गुना किए तो 18 को 2 से गुना किए तो कितना हो गया, 36 सेमी, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 में शो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नंबर 15 और हमारा लास्ट सवाल है, एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, इसको हमको निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों एक सूत्र आप लोग याद रख लीजिएगा। सूत्र क्या होता है दोस्तों आप लोग का, n इंटू n माइनस 3/2, इस फॉर्मूला को हमको लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर n आप लोग का कितना दिया हुआ है, पंचभुज की बात क्या है, तो n बराबर में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पंचभुज रहे चाहे सप्तभुज रहे चाहे अष्टभुज रहे दोस्तों, किसी का भी आप लोग विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर आप लोग का पंचभुज दिया हुआ है तो n बराबर 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 करेंगे, फिर आप लोग का 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 5 गुना 5 में 3 गया तो 2 हो गया, 2/2 हो गया, 2 से 2 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग का 5 हो गया। तो विकर्णों की संख्या कितना निकल गया दोस्तों, आप लोग का 5। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।